ये बात है वर्ष 1965 की, जब भारतीय सेना पर पाकिस्तानी सेना ने अचानक 3 तरफ से घेर कर जोरदार हमला शुरू कर दिया। दुश्मन के टैंक लगातार आग उगल रहे थे और इधर मेजर जयसिंह की कमांड में ब्रिगेडियर की एक कंपनी तथा सीमा सुरक्षा बल की ये 2 कंपनियां दुश्मन की पूरी ब्रिगेड का सामना कर रही थी। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का विभाजन केवल धर्म के आधार पर हुआ था, इसलिए यह कहना भी गलत नहीं होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच का यह युद्ध न केवल 2 देशों के बीच लड़ा जाने वाला युद्ध था, बल्कि यह 2 मान्यताओं के बीच का युद्ध भी था। इस युद्ध में एक तरफ वह लोग थे जिनकी मान्यता थी कि अल्लाह सबसे बड़ा है, उसके अलावा कोई पूज्य नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वह लोग थे जो एक ईश्वर तथा उनके अनेक रूपों में विश्वास रखते थे। रात का समय था, घनघोर अंधेरा था। पाकिस्तानी सेना के मुकाबले भारतीय सैनिक भी काफी कम, मात्र 120 थे। इसके बावजूद भारतीय सेना पूरे हौसले के साथ मुकाबला कर रही थी। भारतीय सेना बेहद पराक्रम के साथ मुकाबला तो कर रही थी, परंतु हर एक सैनिक के मन में यह बात जरूर थी कि दुश्मन के मुकाबले हमारी संख्या काफी कम है। किंतु उनकी आस्था एक ऐसी देवी में थी जिस पर सेना का अटूट भरोसा था और वह मानते थे कि उनके रहते भारत की हार कभी भी नहीं हो सकती। युद्ध चल ही रहा था, तभी कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तानी सेना में भगदड़ मच गई। पाकिस्तानी ब्रिगेडियर भी नतमस्तक हो गया। आखिर क्या हुआ उस रात जिसने पाकिस्तानी सेना को भागने पर मजबूर कर दिया? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। क्या तोप का गोला कभी मिस हो सकता है? क्या आसमान से फेंका गया बम निष्क्रिय हो सकता है? क्या किसी सेना के सैनिक आपस में ही एक दूसरे को मार सकते हैं? नहीं ना, लेकिन उस रात ऐसा ही कुछ हुआ। ध्यान से देखिए इन बॉम्ब्स को। ये बॉम्ब्स किसी विज्ञान के संग्रहालय में नहीं, बल्कि एक मंदिर में रखे हुए हैं। और ये बॉम्ब्स डिफ्यूज बॉम्ब्स नहीं हैं, बल्कि जिंदा बॉम्ब्स हैं। ऐसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 3000 बॉम्ब्स इस मंदिर पर दागे गए थे। आखिर क्यों इस मंदिर को नष्ट करना चाहता था एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर? आखिर क्यों इस मंदिर से बेइंतहा नफरत करता था पाकिस्तानी ब्रिगेडियर शहनवाज खान? और इस मंदिर से इतना नफरत करने के पश्चात आखिर क्यों माता के चरणों में ही नतमस्तक हो गया पाकिस्तानी ब्रिगेडियर? आखिर क्यों साधारण से दिखने वाले इस मंदिर ने पूरी पाकिस्तान को हिला के रख दिया? 1965 में आखिर क्यों पूरे पाकिस्तान में हो रही थी इस मंदिर की चर्चा? आखिर क्यों पाकिस्तानी कट्टर मुस्लिम भी बोल रहे थे मंदिर की जय जयकार? उस रात जो हुआ उससे पूरा पाकिस्तान हिल गया। पूरी पाकिस्तानी सेना नतमस्तक हो गई। दोस्तों, 17 नवंबर 1965 से लेकर 19 नवंबर 1965 तक, यानी 3 दिनों तक पाकिस्तानी टैंक लगातार आग बरसाते रहे। इधर भारतीय सैनिक भी साहस के साथ मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। भारतीय सैनिक जिस क्षेत्र में मौजूद थे वहां पर 1200 साल पुराना एक प्राचीन मंदिर भी था। हालांकि इस मंदिर की ख्याति बहुत ज्यादा नहीं थी, कुछ गिने चुने लोग ही इस मंदिर के बारे में जानते थे, परंतु भारतीय सैनिकों की श्रद्धा इस मंदिर से जुड़ी हुई थी। आखिरकार 19 नवंबर की रात को एक चमत्कार हो गया। दरअसल हुआ यह कि पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ने सीधे मंदिर पर हमला करने का आदेश दे दिया और पाकिस्तानी सेना लगातार इस मंदिर पर आग बरसाने लगी, क्योंकि भारतीय सेना लगातार जय माता दी का उद्घोष कर रही थी। पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ने यह सोचा कि भारतीय सैनिकों को इसी मंदिर से शायद साहस व शक्ति मिल रही है, और जब यह मंदिर ही नहीं रहेगा तो काफिरों का साहस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।
इसलिए पाकिस्तानी सेना ने करीब 3000 बम सीधे मंदिर को निशाना करके दागे, परंतु ज्यादातर बम अपनी दिशा से ही भटक गए और मंदिर से दूर इधर उधर चले गए। इन 3000 बम में से मात्र 450 बम ही मंदिर परिसर में गिर पाए और वहां भी फुटबॉल की तरह इधर उधर लुढ़कते नजर आए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 450 बम मंदिर परिसर में गिरने के पश्चात भी मंदिर को एक खरोंच तक नहीं आई, उनमें से एक भी बम नहीं फटा। यह देखकर भारतीय सैनिक भी हैरान रह गए। उन्होंने जोरदार जयकारा लगाया, तनोट माता की जय। भारतीय सैनिक अब यह अच्छी तरह समझ चुके थे कि इस युद्ध में सिर्फ भारतीय सैनिक ही नहीं है, बल्कि तनोट माता भी उनके साथ हैं, उनकी रक्षा कर रही हैं। इसलिए भारतीय सेना का मनोबल और ज्यादा बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ एक और चमत्कार हुआ। रात के अंधेरे में पाकिस्तानी सैनिक एक दूसरे को ही भारतीय सैनिक समझकर मारने लगे और देखते ही देखते पाकिस्तानी सेना का सफाया होने लगा। यह सब देखकर पाकिस्तानी मुस्लिम ब्रिगेडियर भी घबरा गया और अपने ब्रिगेडियर का मनोबल गिरता देख बची खुची पाकिस्तानी सेना भी वहां से भाग निकली। तनोट माता का ऐसा चमत्कार देख पाकिस्तानी ब्रिगेडियर शहनवाज खान भी दंग रह गया और अंततः उसने तनोट माता से क्षमा मांगी तथा भारत सरकार से गुहार लगाई कि वह तनोट माता के मंदिर में दर्शन करना चाहता है, इसलिए भारत सरकार इसकी अनुमति दे। दोस्तों, भारत सरकार ने करीब 2.5 साल बाद ब्रिगेडियर शहनवाज खान को अनुमति दी थी, जिसके बाद वह ब्रिगेडियर, जिसका नाम शहनवाज खान था, उसने तनोट माता के दर्शन किए और चांदी का छत्र चढ़ाया। सोचिए, एक पाकिस्तानी सेना का ब्रिगेडियर जो कि एक मुस्लिम है, जिसने माता के मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की, उसने 3000 से भी अधिक बम इस मंदिर पर गिराए, लेकिन इनमें से कोई भी बम नहीं फटा और मंदिर का बाल तक बांका नहीं हुआ। यह सब देख करके जिस ब्रिगेडियर की अपने धर्म में बहुत आस्था थी, वह भी माता के चरणों में समर्पित हो गया। शहनवाज खान न सिर्फ भारत आता है, बल्कि माता के मंदिर में जा करके उनसे क्षमा मांग करके माता को चांदी का छत्र भेंट करता है और यह छत्र आज भी तनोट माता मंदिर में है, जो गवाही देता है अपने चमत्कार की। यह मंदिर गवाही देता है माता के अस्तित्व की। यह मंदिर गवाही देता है भारतीय सैनिकों की माता में प्रगाढ़ आस्था की। दोस्तों, तनोट माता का यह चमत्कारी मंदिर जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूर थार रेगिस्तान में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। यहाँ से पाकिस्तान की दूरी मात्र 20 किलोमीटर है। पाकिस्तानी सेना को परास्त करने में तनोट माता की अहम भूमिका मानी जाती है। दोस्तों, पाकिस्तानी ब्रिगेडियर की यह आस्था देख पाकिस्तान के लोग भी हैरान थे, यहाँ तक कि पाकिस्तानी सरकार भी। वह ब्रिगेडियर जो हिंदुओं को काफिर कहता था, जो उनके भगवानों को गाली देता था, आखिरकार वह उन्हीं हिंदुओं की आराध्य देवी के चरणों में नतमस्तक हो गया। दोस्तों, इस युद्ध के बाद 1965 में ही भारतीय सेना ने यहाँ पर चौकी बनाई, साथ ही यहाँ पर विजय स्तंभ भी बनाया और यही नहीं, पूजा पाठ से लेकर इस मंदिर की देखरेख तक बीएसएफ के जवान ही करते हैं। तनोट माता मंदिर देश भर के श्रद्धालुओं की भी आस्था का केंद्र है, इसीलिए देश भर से हजारों लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। खासकर नवरात्रि में तो यहाँ अच्छी खासी भीड़ हो जाती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बीएसएफ के जवान ही सभी सुविधाएं जुटाते हैं। मेडिकल सुविधाओं से लेकर उनके ठहरने और भंडारे तक का सारा इंतजाम बीएसएफ ही करती है। सुबह शाम की आरती भी जवान ही करते हैं। यहाँ मंदिर परिसर में एक संग्रहालय भी है, जिसमें आज भी वह जिंदा बम रखे हुए हैं जो पाकिस्तानी सेना ने दागे थे। इन जिंदा बॉम्ब्स को देखकर आज भी हर कोई हैरान रह जाता है। तनोट माता को रुमाल वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि माता के प्रति प्रगाढ़ आस्था रखने वाले भक्त मंदिर में रुमाल बांधकर मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु माता का आभार व्यक्त करते हैं और वापस भी दर्शन के लिए आते हैं, फिर रुमाल खोलते हैं।
यह मान्यता भी कई सालों से चली आ रही है। दोस्तों, चमत्कारों को लेकर तनोट माता न केवल भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि 1965 का वह युद्ध भारत ने तो जीता ही, साथ ही साथ हिंदुओं की भी मान्यता की जीत हुई। पाकिस्तानी ब्रिगेडियर शहनवाज खान, जो केवल अल्लाह को ही मानता था, आखिरकार उसे भी तनोट माता के आगे नतमस्तक होना पड़ा। तनोट माता मंदिर को अब पर्यटन के साथ जोड़ा जा रहा है। भारत सरकार ने तनोट मंदिर कॉम्प्लेक्स परियोजना के लिए 17 करोड़ 67 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना के तहत प्रतीक्षालय, रंगभूमि, इंटरप्रिटेशन केंद्र सहित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अन्य जरूरी सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा मंदिर को भी एक नया रूप देने की योजना है। तो दोस्तों, क्या सोचना है आपका तनोट माता के इस मंदिर के बारे में, और क्या सोचते हैं आप पाकिस्तानी ब्रिगेडियर शहनवाज खान के बारे में, जो माता की भक्ति से इस कदर प्रभावित हुआ कि वह माता के चरणों में ही आ गिरा? कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।